राधे राधे भक्तों, अपरा एकादशी की कथा एवं भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा भी लेकर आए हैं। इस कथा को एकादशी वाले दिन अवश्य सुने, पूरी कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान विष्णु ने न केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया बल्कि पशुओं के रूप में भी अवतार लिया। वो कभी मनमोहक रहे तो कभी कुरूप, कभी बलशाली तो कभी एक छोटे से जीव, लेकिन हर अवतार की अपनी एक महिमा रही। भगवान विष्णु का वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य युद्ध हार ही चुके थे। दैत्यराज बलि को भी इंद्र देव घायल कर देते हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। युद्ध में दैत्यों की विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्निदेव प्रसन्न होकर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद्य कवच देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे अपनी विशाल सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अब जानते थे कि दैत्य अब इतने शक्तिशाली हो चले हैं कि वो स्वर्ग भी जीतने में सफल हो सकते हैं। इसलिए वो डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वे वामन के रूप में अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर दैत्यों का उपाय करेंगे। इंद्र को भगवान विष्णु की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती हैं। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वो एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। सारी शिक्षाएं ग्रहण कर वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वो राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां वामन अवतार लिए भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि भिक्षा में भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। राजा बलि अहंकार में थे, इसलिए उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि कोई 3 पग में कितनी भूमि नाप लेगा और उसमें भी यह वामन है, इसके कद तो वैसे भी छोटे होंगे। वह सबके मना करने के बावजूद भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देता है। अब भगवान के अवतार का असली खेल शुरू होता है। वह अपना पहला पग उठाते हैं तो एक पग में स्वर्ग लोक नाप लेते हैं। जब दूसरा पग उठाते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। ये देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए, और अगर उसने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि ने अपना वचन निभाने के लिए प्रभु को अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पाताल लोक का स्वामी बना लेते हैं और देवराज इंद्र को उसका स्वर्ग भी लौटा देते हैं।
युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह पार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।